जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट। वेलकम टू एट माय चैनल गणित की चौपाल। स्टूडेंट्स, टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल्स फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। Polynomial, special types of algebraic expression is called polynomial. This definition we have already learned in the class 9th। क्लास 9th में पॉलिनोमियल चैप्टर था और उसमें आप इसकी डेफिनेशंस को पढ़ चुके हैं। हम फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं जिससे कि आपको पॉलिनोमियल फिर से रिवाइज हो जाएगा। इसकी स्टार्टिंग हम करते हैं टू क्वांटिटी से, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल्स means the symbol which hold any value, or we can say any real value is called variable, like x, y, z. This is variables. वेरिएबल्स होते हैं जो किसी वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में आपने देखा होगा x की वैल्यू 2 आती है, किसी में 20 आती है, किसी में 60 आती है, तो ये वेरिएबल्स है। कांस्टेंट, the symbols having fixed value, it does not change with respect to time, place, positions or things, it is called constant। are all real numbers, -2, 11/2, √3, pi is constant। product of variable and constant is called term। product of variable and constant -2x, it is a term। वेरिएबल्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3x, y, z, it is also called a term। this is called a term, this is a called term। when we use constant with a variable in this situation, it is called coefficient, it is called coefficient। -2 is coefficient of x, in this situation constant is called coefficient। okay, addition and subtraction of different terms form a polynomial। for example, -2x plus 3, this is one term, this is second term, and it is form a polynomial। लेकिन पॉलिनोमियल के लिए एक स्पेशल कंडीशन है और वो ये है कि जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है, पावर ऑफ वेरिएबल, नेवर बी नेगेटिव, नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर विथ जीरो आल्सो, क्योंकि जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं, न्यूट्रल इंटीजर, तो ये नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। हम यहाँ ये कहेंगे कि जो पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा जब वेरिएबल की पावर नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होना चाहिए। ओके, ऑलवेज जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर हो तो ही वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। इट इज अ कॉल्ड पॉलिनोमियल of one variable, we can write it px, it is another polynomials, this is also polynomials। यहाँ पर वेरिएबल्स की जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो है। तो ये आपका हो गया पॉलिनोमियल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय px। x मींस x वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, जिस वेरिएबल का आप यूज करेंगे वहां पर आप यहाँ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल pt मींस t² -1, so we can write it pt। highest power of a variable is called degree। for example, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 तो इसकी डिग्री 1 कहलाएगी, इसकी डिग्री 2 कहलाएगी, इसकी भी डिग्री 2 कहलाएगी। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल वर्ड से इंट्रोड्यूस हुए, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, टर्म एंड डिग्री। ये सारी चीजें आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं।
इसके बाद हमने एक चीज और पढ़ी कि कब पॉलिनोमियल कहलाएगा कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसके लिए जरूरी है कि जो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव इंटीजर्स ना हो, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स हो, तो हम कहेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल है। इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, केवल एक कांस्टेंट भी पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल 4, इट इज आल्सो अ पॉलिनोमियल 4 बिकॉज वी कैन राइट इट px raised to the power 0. So it is also a polynomial and it is called constant polynomial. It is called constant polynomial. Px is equal to 0. It is also a polynomial. Why? We can write it x raised to the power 0. It is called constant polynomial as well as it is called zero polynomial. Zero polynomial. So we can say it is zero polynomial. This is the name of polynomial. अब polynomial को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, on the basis of number of terms and on the basis of degree, तो on the basis of number of term के बेसिस पर हमने इसको कुछ क्लासिफाइड किया था। तो फर्स्ट जो था वो था मोनोमियल। इफ अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली one term, it is called monomial. If a polynomial having only one term, 2x cube, it is monomial. Minus 3x square, it is monomial. 2x, it is monomial. Second, binomial. Binomial. If a polynomial having two terms, it is called binomial. X plus 1 having two terms, 2x square minus 7 having two terms, then it is called binomial. Third, trinomial. If a polynomial having three terms, it is called trinomial. X cube minus 2x plus 7 having three terms, it is called trinomial. These types depend on number of terms. Another, on the basis of degree. First, linear polynomial. लीनियर पॉलिनोमियल में हम केवल डिग्री देखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं देखी जाती, ओनली डिग्री. लीनियर पॉलिनोमियल, इफ अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन डिग्री, इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल 2x प्लस 1, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है. इसमें वन टर्म है, इसमें टू टर्म है, लेकिन डिग्री 1 है, इसलिए लीनियर पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. Quadratic polynomial. Quadratic polynomial, a polynomial having two degree, it is called quadratic polynomial. 2x square, it is quadratic polynomial. 3x square plus 2x, it is quadratic polynomial. 7x square plus 3x minus 7, it is quadratic polynomial. इसमें वन टर्म है, इसमें टू टर्म है, इसमें थ्री टर्म है, लेकिन डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा. सेम टू सेम क्यूबिक पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, देन इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर plus 2x minus 3, it is cubic polynomial because a polynomial having degree 3.
तो ये हमने कुछ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये टाइप्स भी क्लास 9th में हमने पढ़े थे। आइए अब इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्लास 9th में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स भी था। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? वेरिएबल्स के हम डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं। यहाँ पर x एक वेरिएबल है, हम x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 इस टाइप से लेते हैं। तो किसी x की एक वैल्यू के लिए अगर पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू 0 हो जाती है तो x की वैल्यू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाती है। अब यहाँ पर हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए इस एग्जांपल को लेते हैं और चेक एंड एरर मेथड का यूज करते हैं। चेक मींस हम x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ टेबुलेशन भी हम कर लेते हैं। x की वैल्यू रखने पर px की वैल्यू क्या आती है, ये रफ वर्क है। px = x² - 1। हमने x की वैल्यू को 0 रखा तो 0² - 1 मीन 0 - 1 मीन्स आंसर आया -1। तो x की वैल्यू को 0 रखने पर आंसर आया -1। अब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो क्या 1² - 1 मीन्स 1 - 1 मीन्स 0। x 1 रखने पर आंसर आया 0। अब आप देखेंगे कि x की वैल्यू 1 रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, तो दिस इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसको हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन क्या किसी पॉलिनोमियल का एक ही जीरोस होता है? ये एक से ज्यादा भी जीरोस हो सकते हैं। क्या सभी पॉलिनोमियल का कोई ना कोई जीरोस होगा? ये भी कंपलसरी नहीं है कि किसी पॉलिनोमियल का जीरोस हो। मीन्स किसी पॉलिनोमियल का जीरोस हो ये भी कंपलसरी नहीं है, केवल एक ही जीरोस होगा ये भी कंपलसरी नहीं है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा होने पर कितने हो सकते हैं? तो कितने भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोस उसकी डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकते। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स नेवर बी मोर देन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके जीरोस 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो 2 होंगे ये कंपलसरी नहीं है, 2 से कम हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, पर 2 से ज्यादा नहीं होंगे ये हम कह सकते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल्स के जीरोस उसकी डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकते। अब इसकी डिग्री 2 है तो यहाँ 2 पॉलिनोमियल होने की पॉसिबिलिटी है। अब हम x की वैल्यू -1 लेंगे, x की वैल्यू -1 -1² -1² 1 -1 इट इज 0 मीन्स -1 पर भी 0 आए। आप 2 भी ले सकते हैं लेकिन अब जरूरत नहीं है। 2² - 1 मीन्स 4 - 1 मीन्स 3। तो 2 लेने पर हमारा आंसर आया 3। -2 लेने पर -2² - 1 मीन्स 4 - 1 ये 3 आया। तो ये भी जीरोस है लेकिन ये जीरोस नहीं है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने यहाँ वेरिएबल की वैल्यू को 0 रखा लेकिन पॉलिनोमियल का आंसर -1 है, मीन्स ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो वेरिएबल की जिस वैल्यू से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो वेरिएबल की वैल्यू को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे और यहाँ पर इसके 2 जीरोस आए हैं। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का हम ज्योमेट्रिक मीनिंग समझते हैं। अगर मैं इसके ग्राफ पर इसको शो करता हूं तो ये मेरा ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, इसको हम px मान लेते हैं। x के कोऑर्डिनेट यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर हम y के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। y एक्सिस पर हमने पॉलिनोमियल को लिया। अब ये जो टेबल की वैल्यूज है हम इसको हमारे ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। when x = 0 then x = 1, sorry, then when x = 0 px is -1, px is -1 means this।
x is equal to 1 px 0, x is equal to 1 px 0 means this point, x is equal to minus 1 px 0, x is equal to minus 1 px 0, x is equal to 2, then px 3, x is equal to 2 px 3, 1 2 3, x is equal to minus 2 px 3, x is equal to minus 2, 1 2 3, then we get a shape this type shape. It is called parabola. This shape is called parabola. ये शेप ऐसा है, ये ऐसा भी बन सकता है। ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ये शेप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मिलेगा, चाहे इसमें नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको ये शेप मिलेगा। ये जो शेप मिलेगा, अगर इसमें a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है मींस पॉजिटिव है तो ये शेप मिलेगा, और ये वाला शेप मिलेगा जब a की वैल्यू लेस देन 0 मींस नेगेटिव आती है तो अपोजिट डायरेक्ट, लेकिन दोनों ही पैराबोला कहलाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी जो आर्म्स हैं पैराबोला की, जो 2 आर्म्स हैं वो x एक्सिस से 2 टाइम्स पास होती है, x एक्सिस से 2 टाइम पास होती है 1 और -1, और यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है। तो यही इसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं। मीन्स हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में ही पता कर सकते हैं कि इसके जीरोस कहाँ हैं। तो जहां से ये पैराबोला x एक्सिस को पास करता है, जिसको हम कहेंगे ओरिजेंटल एक्सिस, क्योंकि हम अगर ये y के फॉर्म में होगा तो हम इसको y मानेंगे, अगर t के फॉर्म में होगा pt होगा तो हम इसको t मानेंगे। इसलिए हम कहेंगे कि जो ओरिजेंटल एक्सिस से जहां से पैराबोला पास होगा वो पॉइंट इसके जीरोस होंगे। अब हमने ये कहा था कि इसकी डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं। अगर मान लो 1 जीरोस है तो पैराबोला इस तरह से बनेगा, केवल इस x एक्सिस को टच करके निकल जाएगा, इसका मतलब इसका 1 जीरोस है। हो सकता है कि ये x एक्सिस से या ओरिजेंटल एक्सिस से पास ही ना हो और ये इसके पहले ही डाइवर्ट हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन हम कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल का कोई जीरोस नहीं है। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि हर पॉलिनोमियल का कोई जीरोस हो ये कंपलसरी नहीं, केवल एक ही जीरोस हो ये भी कंपलसरी नहीं, उसकी जितनी डिग्री है उससे ज़्यादा जीरोस नहीं होंगे, उतने हो सकते हैं उससे कम भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन से पता कर सकते हैं कि किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। तो जो ओरिजेंटल लाइन है उसको वो कितनी बार क्रॉस करता है या टच करता है उसकी काउंटिंग से आप बता सकते हैं कि इसमें कितने जीरोस होंगे। इसी एग्जाम्पल के बिहाफ पर आप एक्सरसाइज 2.1 इजीली सॉल्व कर पाएंगे। उसमें देखिए कि ओरिजेंटल लाइन से जो कर्व है वो कितने टाइम्स पास होता है। अगर इस ओरिजेंटल लाइन से एक बार पास नहीं होता है, वर्टिकल से कितनी बार पास हो जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ओरिजेंटल लाइन से कोई कर्व कितने टाइम्स पास होता है वही उसका जीरोस होगा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, और जहां से पास हो रहा है वो वैल्यू उसकी जीरोस होगी। जैसे यहाँ से देखिए एक्स एक्सिस पर +1 से पास हो रहा है और -1 से पास हो रहा है, तो ये ही इसके जीरोस हैं। इस तरह से आप एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल क्लास 10 को सॉल्व कर पाएंगे। एक्सरसाइज 2.2 के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।